Sorry, I'm wearing my shades. Taking off. Fogged up. Rehman, no, what you also associated with Anavila. I love Anavila's work. I think she's one of our most talented designers who actually works with craftsmen, works with handloom, works with very, very Indian textiles and creates something very timeless, not just modern but very timeless, very elegant, even though they're very simple. So she really goes with my style because I tend not to want to wear very heavy work. I wear fairly, easy, simple fabric that I can, you know, breathe easily in, walk around in, work in. So her aesthetic really goes well with me. It fits me. So I'm particularly fond of her work. आपको क्या लगता है हैंडलूम क्लॉथ जो है इंडियन यूथ को ज़्यादा पसंद आएगा मतलब आपको इंडियन यूथ को हाँ देखिए साड़ीज़ तो ज़्यादा लोग पहनते नहीं है यूथ के जब आप देखने जाएं हम भी अक्सर साड़ी तभी पहनते हैं जब कोई ओकेजन हो, जब कोई त्योहार हो या ऐसा कोई फंक्शन हो। पर जो ये फैब्रिक्स हैं हमारे इतने देश भर के अलग अलग तरह से बने हुए फैब्रिक्स हैं, वो मतलब इतने कीमती हैं। हमें यूथ को एक्चुअली पहन के प्रचार करना चाहिए कि भाई इनको हमें, दिस इज़ आवर हेरिटेज, दिस इज़ रियल लिविंग हेरिटेज। और जिस तरह से अनाविला और दूसरे डिज़ाइनर्स संजय गर्ग काफ़ी इवन मॉडर्न जो बनाते हैं जैसे बॉडिस, वो लोग सब इंडियन फैब्रिक को लेकर कुछ नया कर रहे हैं। तो यूथ अगर इसमें दिलचस्पी ले तो इस हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। ये फिर बढ़ सकेगा, रह सकेगा, आगे की पीढ़ियों को देखने को मिलेगा। हाँ, मेडलिस्ट। What can I say? What can I say? I mean, it's such a great thing. It's so good for women to know that women from India can go to any place and prove themselves. We have the most capable young people in our country, capable women. With some encouragement, with some help and support from us, we can really go to the moon. So I'm thrilled. I want to thank Sakshi and Sindhu for making us so proud of them. We were really celebrating. I mean, a silver and a bronze. I mean, it doesn't matter the color of the medal. It's just so great that they've reached the pinnacle of success in a sporting arena like this and made us all feel so good. So I just want to thank them. देखिए फॉर्मूला तो कभी हो नहीं सकता है। कोई भी फिल्म एक्चुअली अपने स्क्रिप्ट के बल पे चलती है और अगर बायोपिक अच्छी बनी तो चलेगी, नहीं बनी तो नहीं चलती है। तो वही टॉपिक को लेकर आप कोई और बनाए तो शायद ना चले। तो बनाने के ऊपर बनाने वाले के ऊपर है, स्क्रिप्ट के ऊपर है, जैसे बनी है जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके ऊपर है। तो आई डोंट थिंक कि बायोपिक बनाने से वो फट से सक्सेसफुल हो जाती है, कामयाब हो जाती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है और लोगों ने अच्छा बनाया है तो ज़रूर हम लोग जाकर देखना चाहेंगे। देखिए ह्यूमन स्टोरीज इंटरेस्ट पीपल। अभी रियल लाइफ स्टोरी है तो शायद एक और थोड़ा उसमें एडेड इंटरेस्ट हो जाता है कि वाकई ये चीज़ हुई है और आपको ऑलरेडी एक अटैचमेंट या लगाव है उस कैरेक्टर से। अगर स्पोर्ट्समैन है या म्यूजिशियन है या एक्टर भी हो सकता है, कभी एक पुराने एक्टर की कहानी जैसे आपने किशोर कुमार पर फिल्म बनाई तो एक इंटरेस्ट होता है क्योंकि आप उस सिर्फ किरदार नहीं है, आप उस
रियल लाइफ कैरेक्टर से कनेक्ट करते हैं, तो शायद इसका भी एक इसकी वजह है। हैंडलूम क्लोथ्स जो आते हैं प्रोडक्शन उनका अगर होता है तो कॉमर्स उनका सबसे ज़्यादा योगदान जी होता है। जी, तो आप उन्हें थैंक यू किस तरह कहेंगे? हम पहन के ही थैंक यू कह सकते हैं अपने इन सब कारीगरों का। उनका काम जो कि मैं मानती हूँ कि ये कला है, ये सबसे अहम कला है हमारे देश में, क्योंकि ये हम पहन सकते हैं, ये खूबसूरत है, ये हमारे देश का एक चिन्ह है। और उससे ज़्यादा क्या हम उनको सलाम कर सकते हैं कि आपके कपड़ों को हम पहनते रहें और उनका मज़ा लेते रहें, आनंद लेते रहें। जी this year was the pilot year of the Satyamev Jayate Water Cup. So I think before we started, we were a bit nervous. We were meant to actually start a little later, but CM Saab had said, now monsoon is coming, let's do this as a test year. और इसमें इस साल की कामयाबी से हमें बहुत सीखने को मिला और बहुत अभी ज़्यादा सब लोगों को एक्साइटमेंट है नेक्स्ट अगले साल को लेकर, क्योंकि अब हम 10 गुना बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो काफ़ी मुश्किल काम था, काफ़ी एक्साइटिंग था, क्योंकि ये एक क्षेत्र है जहाँ हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। सत्यमेव जयते में रिसर्च हुई और फिर हम लोग अपने ही माध्यम से हम लोगों ने पेश किया, जो कम्युनिकेशन हमारा स्किल है। फिर पानी फाउंडेशन ने जब ये काम लिया तो वी डिसाइडेड हम लोग इसमें भी अपनी हमारी जो स्किल सेट है, जो कम्युनिकेशन है, जो लोगों से कनेक्ट करने की जो हमारी क्षमता है, वो यूज़ करेंगे। और काफ़ी हद तक मतलब बहुत ही कामयाब रही, सब लोग बहुत खुश थे। तो बहुत है करने को, ये तो बस शुरुआत है। महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करने के लिए 5 साल तो मिनिमम लग ही जाएंगे, इफ़ वी आर लकी, नहीं तो ज़्यादा लगेंगे, लेकिन कोशिश हम लोग जारी रखेंगे। थैंक यू।